आज डिस्कस करेंगे डीजल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स के बारे में। हमारे पास कौन कौन से डीजल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हैं जो सिलेंडर के अंदर फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। तो हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं डीजल इंजेक्शन के लिए सिलेंडर में। तो पहला तो है हमारे पास एयर इंजेक्शन सिस्टम। एयर इंजेक्शन कि इसके अंदर हम एयर का यूज करेंगे, कंप्रेस्ड एयर का, और फ्यूल को कंप्रेस्ड एयर के साथ सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट करेंगे। दूसरा है सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम। सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम को हम एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम एयर का यूज नहीं करते फ्यूल को सिलेंडर के अंदर भेजने के लिए। तो सबसे पहले हम एयर इंजेक्शन सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। ये एक ओल्ड टाइप का इंजेक्शन सिस्टम है। आजकल सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम काम करते हैं इंजन्स के अंदर। तो एयर इंजेक्शन सिस्टम कैसे काम करता था, तो पहले बात करते हैं एयर इंजेक्शन सिस्टम की। तो एयर इंजेक्शन सिस्टम, इसके अंदर हम यूज करेंगे कंप्रेस्ड एयर प्लस फ्यूल। दोनों हमारे मिक्स होंगे और हाई प्रेशर के अंदर सिलेंडर के अंदर एंटर करेंगे। तो वो कैसे, तो इसकी डायग्राम देखते हैं। हमारे पास क्या है, एक मल्टी स्टेज कंप्रेसर है। मल्टी स्टेज कंप्रेसर, मल्टी स्टेज कंप्रेसर क्या करेगा, एयर को कंप्रेस करेगा। तो यहां से एयर हमारी कंप्रेस होगी और ये कंप्रेस एयर हमारी हम एक पोर्ट को दे देंगे जो इंजन के अंदर जाने वाली है। फिलहाल हम इस पोर्ट को एयर देंगे जो कंप्रेस्ड एयर है, प्रेशराइज्ड एयर है। और जो दूसरा पोर्ट है वो हमारा कनेक्ट है पंप के साथ। तो यहां पे हमारे पास है पंप जो कि फ्यूल को पंप करेगा। फ्यूल कहां से आएगा, टैंक से। फ्यूल टैंक से फ्यूल आएगा तो इस पंप के पास आएगा। पंप इसको ऊपर भेज देगा इस मैकेनिज्म के पास। अब जो ये पंप है ये है कैम ऑपरेटेड। ये कैम शाफ्ट है, ये है कैम शाफ्ट। तो एक कैम ऑपरेटेड पंप है जो इस फ्यूल को पंप करेगा और यहां पे भेजेगा। और यहां पे एक वाल्व लगा होगा जो ओपनिंग और क्लोजिंग करेगा इन पोर्ट्स की, जो इन वाल्व्स की ओपनिंग और क्लोजिंग करेगा इस कैम के थ्रू। वो भी कैम ऑपरेटेड होगा, वाल्व की ओपन और क्लोजिंग। तो क्या होगा, एयर यहां से आएगी कंप्रेस्ड एयर और फ्यूल हमारा यहां से जाएगा, फ्यूल यहां से जाएगा। तो दोनों यहां पे आएंगे और एयर जो है प्रेशराइज है फ्यूल के साथ, वो एकदम से मिक्स होगी। हाई प्रेशर जो एयर है तो वो उसको अंदर प्रेशर के साथ ये वाल्व ओपन और क्लोज होगा अकॉर्डिंग टू जो कैम की पोजीशंस है हमारी, और उसको वो सिलेंडर के अंदर भेज देगी। तो उससे क्या होगा, हमारा जो फ्यूल है अंदर जाके बर्न हो जाएगा। तो ये था एयर इंजेक्शन सिस्टम जिसमें हम एयर का यूज करते थे और फ्यूल का यूज करते थे, दोनों को मिक्स करते थे और सिलेंडर के अंदर भेज देते थे। तो इस तरह से एयर इंजेक्शन सिस्टम में काम होता था। लेकिन जो आज की टेक्नोलॉजी है वो सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम के ऊपर काम करती है। सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम हमारे पास तीन तरह के होते हैं। इनको हम एयरलेस इंजेक्शन भी बोलते हैं, एयरलेस इंजेक्शन। तो ये कौन कौन से हैं, ये मेनली है, पहला यूनिट इंजेक्टर। यूनिट इंजेक्टर, तो यूनिट इंजेक्टर क्या होता है, यूनिट का मतलब है किन्हीं दो चीजों को कंबाइन करना और एक यूनिट बनाना। तो यूनिट इंजेक्टर के अंदर क्या होगा, यूनिट इंजेक्टर के अंदर पंप प्लस इंजेक्शन सिस्टम जो हमारा है, दोनों को हम
एक यूनिट बना देंगे कंप्लीट, एक ही के अंदर अटैच कर देंगे, उसको बोलते हैं यूनिट इंजेक्टर। इसकी जो डायग्राम है वो किस तरह की होगी, लगभग इस तरह की होगी। यहां पे हमारी नोजल होती है, ये है नोजल, यहां पे हमारी पिन होती है जो इसको बंद रखती है, ये है पिन, पिनलेट भी आप इसको बोल सकते हैं। और इसके ऊपर यहां पे एक टेपर पार्ट लगा होता है यहां पे, जिसको हम प्लंजर भी बोल सकते हैं, ये है प्लंजर। इसके ऊपर स्प्रिंग लगा होता है जो इसको बैक फोर्स देता है, जब ये ऊपर जाता है तो नीचे आने में हेल्प करता है। और इसके ऊपर एक मैकेनिज्म लगा होता है जो इसके कंट्रोल में हेल्प करता है, इसको मूवमेंट देने में हेल्प करता है। वो किस तरह का मैकेनिज्म होता है, हमारे पास एक और थ्रस्टिंग एलिमेंट होता है, उसको भी आप प्लंजर बोल सकते हैं। ये कनेक्ट होता है फ्यूल के पैसेज से, जो फ्यूल का पैसेज है जैसे ये है, तो जब ये नीचे आता है तो यहाँ इसको ये फ्यूल को प्रेस करता है, तो इसके ऊपर प्रेशर बनाता है और फ्यूल हमारा इस पाइप के थ्रू यहाँ पे जाता है और यहाँ पे प्रेशर लगाता है, क्योंकि जब फ्यूल यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे ये बाहर नहीं जाएगा, ये बंद होती है। तो ये फ्यूल हमारा जब यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है तो वो बैक प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देता है इस टेपर पार्ट के ऊपर, जिससे ये ऊपर जाता है और स्प्रिंग हमारा कंप्रेस होता है। ये जो प्लंजर है वो नीचे कैसे आएगा, इसके लिए भी एक थ्रस्टिंग एलिमेंट लगा होता है, उसको भी आप प्लंजर बोल सकते हैं। जो ये प्लंजर है इसकी जो ओपनिंग होती है पाइप की वो इसके पास होती है, इसके जब ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो ये फ्यूल को रिलीज करता है जो इसको धक्का लगाता है और ये नीचे की तरफ आता है और ये फिर फ्यूल को प्रेस करके इसको ऊपर उठाता है, जिससे हमारा जो फ्यूल है बाहर आता है। अब ये कैसे ऊपर जाता है, जो सेकंड थ्रस्टिंग एलिमेंट है इसके ये अटैच होता है हमारा सोलेनोइड वाल्व के साथ। सोलेनोइड वाल्व के साथ ये अटैच होता है। जब सोलेनोइड वाल्व को हम सप्लाई देते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है और ये इसको ऊपर की तरफ खींचता है, ये ऊपर लगा होता है इसके, ये इसको ऊपर की तरफ खींचता है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो फ्यूल को प्रेशराइज करके नीचे भेजेगा, तो ये नीचे जाएगा तो ये इसको प्रेशराइज करेगा, जब इसको प्रेशराइज करेगा तो ये हमारा ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से फ्यूल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से यूनिट इंजेक्टर काम करता है। आप इसको सोलेनोइड इंजेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें सोलेनोइड वालों का यूज किया है इसकी सारी वर्किंग के लिए। तो ये है यूनिट इंजेक्टर। ये हमारे 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला था ये यूनिट इंजेक्टर। अब दूसरा हम डिस्कस करते हैं, दूसरा जो इसका पार्ट है वो कौन सा है। दूसरा पार्ट है इसका इंडिविजुअल पंप एंड नोजल सिस्टम। इंडिविजुअल पंप एंड नोजल सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होगा, इंडिविजुअल पंप एंड नोजल सिस्टम के अंदर, इसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो इस तरह का है। देखिए इंडिविजुअल का मतलब क्या है, हर एक जो हमारा इंजेक्टर होगा उसके लिए इंडिविजुअल पंप होगा। मान लीजिए हमारा कोई ऐसी यूनिट है तो उसके अंदर मान लीजिए हमारे पास 4 इंजेक्टर हैं, तो हमारे पास 4 पंप होंगे, P1, P2, P3, P4, जो हमारे कनेक्ट होंगे इंजेक्टर से, जो हमने पीछे अभी डिस्कस किया यूनिट इंजेक्टर। इस तरह के इंजेक्टर से वो अटैच होंगे। थर्ड पंप भी, सबके लिए अलग अलग पंप, इंडिविजुअल पंप है। तो ये अगर 4 पंप हैं
तो हमारे पास 4 इंजेक्टर होंगे या 4 नोजल होंगी जो स्प्रे करेंगे सिलेंडर के अंदर। तो इंडिविजुअल पंप होते हैं इसमें, ये हमारे कैम शाफ्ट से ऑपरेटेड होते हैं। जैसे पीछे हमने डिस्कस किया था एयर इंजेक्शन में, तो ये कैम शाफ्ट से ऑपरेटेड होते हैं। इनके लिए हर एक पंप के लिए अलग अलग मीटरिंग यूनिट होती है। मीटरिंग यूनिट क्या करती है, वो फ्यूल को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट पंप को देती है। और जो ये फ्यूल मीटरिंग है ये हमारी कनेक्ट होती है पंप के साथ। तो ये हमारी कनेक्ट है फ्यूल के साथ, सॉरी, जो हमारा फ्यूल है उससे ये कनेक्ट होती है। तो यहां से जो फ्यूल है वो इन पे जाएगा और यहां से पंप के थ्रू प्रेशराइज होके वो इन इंडिविजुअल इंजेक्टर्स में जाएगा। तो इसलिए इसको इंडिविजुअल पंप एंड नोजल सिस्टम बोला जाता है। इसमें अलग हर एक के लिए मीटरिंग यूनिट अलग है, पंप अलग है और हर एक इंजेक्टर के लिए ये अलग सिस्टम है। तो ये हमारी होती है इंडिविजुअल पंप एंड नोजल सिस्टम। आगे है डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, जो थर्ड है हमारा वो है डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटर, तो डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के अंदर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में जैसे यहाँ पे है वैसे तो फिनोमेना सबका सेम होता है। फ्यूल आता है टैंक से, वो जाता है फिल्टर के पास, ये सबके अंदर सेम होता है। यहाँ भी आप इसको यूज कर सकते हैं कि फ्यूल फिल्टर के पास गया, फिर वो जाता है लो प्रेशर पंप के पास, फिर हम उसको एक बार फिल्टर से निकालते हैं और फिर वो जाता है, जैसे यहाँ पे ये सारा मैकेनिज्म आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद जाता है वो इसके अंदर मीटरिंग यूनिट के पास। यहाँ पे क्या है, मीटरिंग यूनिट जो है एंड पंपिंग यूनिट एक ही होती है। इसके अंदर तो 4 थी, जैसे 4 इंजेक्टर तो 4 मीटरिंग यूनिट और 4 पंप इंडिविजुअल थे। डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर क्या है, मीटरिंग यूनिट और पंप यूनिट एक होती है और ये हमारी आगे कनेक्ट होती है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब कि बांटता है आगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट होता है इंजेक्टर्स के साथ। जितने भी इंजेक्टर होंगे उनके लिए सिर्फ एक मीटरिंग और पंप यूनिट होगी, बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अटैच होंगे। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। इसमें सिर्फ एक है और इसमें यहाँ पे हर एक इंजेक्टर के लिए अलग अलग पंप और अलग अलग मीटरिंग यूनिट होती है। तो यह है डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। और लास्ट है कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम। कॉमन रेल ये भी सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम का पार्ट है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास एक कॉमन रेल होती है, उसको हम कॉमन रेल बोलते हैं। जैसे इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूटर बोला तो इसीलिए इसमें हम उसको बोलते हैं कॉमन रेल। एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटर ही होता है ये हमारी अटैच होती है हमारे जो इंजेक्टर हैं उनसे। ये हमारी अटैच है इंजेक्टर से, जितने भी इंजेक्टर होंगे उनसे अटैच है। और यहाँ पे जो इसका सिस्टम होगा वो कैसा होगा, फ्यूल टैंक होगा। फ्यूल टैंक से कहाँ पे जाएगा, ये सारा सिस्टम वही है। फ्यूल टैंक से फिल्टर पे, फिल्टर से कहाँ पे जाएगा, लो प्रेशर पंप पे। ये लो प्रेशर पंप है, इस पे जाएगा। फिर लो प्रेशर पंप से इसके अंदर एक टेम्परेचर सेंसर होता है जो टेम्परेचर सेंस करता है, और उसके बाद एक प्रेशर सेंसर भी होता है। ये प्रेशर सेंसर है PS, ये टेम्परेचर सेंसर है। फिर वो जाता है पंप पे जो हाई प्रेशर में इसको कन्वर्ट करता है। पंप कनेक्ट होता है इस कॉमन रेल के साथ। इस कॉमन रेल पे भी हमारा प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है, हमारे पास होती है एक ECU, इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट, जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल
यूनिट होती है। इलेक्ट्रॉनिकली ये कंट्रोल होता है सारा सिस्टम। अब इस ECU से क्या क्या कनेक्ट होता है, ये टेम्परेचर सेंसर भी इससे कनेक्ट है, ये जो हमारा प्रेशर सेंसर था वो भी इससे कनेक्ट है, और जो ये प्रेशर मेजरिंग है ये भी ECU से कनेक्ट है, और यहाँ पे होता है हमारा प्रेशर लिमिटर, इसको हम बोलते हैं प्रेशर लिमिटर, जो प्रेशर को लिमिट में रखता है, ये भी हमारा ECU से कनेक्ट है। और ये हमारा दोबारा से कनेक्ट होता है फ्यूल टैंक से, ताकि जो एक्स्ट्रा फ्यूल है वो इसके फ्यूल टैंक में वापस भेज देता है। और ECU जो है वो हमारा हर एक इंजेक्टर से भी कनेक्ट है। तो इस तरह से इसके कनेक्शन सारे बनते हैं। तो जब फ्यूल टैंक से फिल्टर होगा फ्यूल, प्रेशराइज होगा लो प्रेशर पे, टेम्परेचर और प्रेशर उसका मेंटेन रखने के बाद हाई प्रेशर उसको जो पंप है कॉमन रेल को दे देगा। कॉमन रेल इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी हर एक इंजेक्टर पे। हर एक इंजेक्टर से ECU कनेक्ट है हमारा, ये हमारा इंजन का लोड जो है उसको देखता रहता है स्पीड के अकॉर्डिंग। तो सारी चीजें ये ECU टेम्परेचर प्रेशर सब चीजें ये नोट करता रहता है, और उसके अकॉर्डिंग ये फ्यूल की सप्लाई को मेंटेन रखता है। तो इसलिए इसको कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम बोलते हैं। तो ये थे टाइप डीजल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के, एयर इंजेक्शन सिस्टम और सॉलिड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो ये सॉलिड फ्यूल इंजेक्शन के 4 टाइप थे, और एयर इंजेक्शन सिस्टम हमने पीछे डिस्कस किया। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।